जो क्लियर केस ऑफ इंक्रोचमेंट है या क्लियर केस ऑफ ब्लॉकेज है नाले के अंदर, उसको किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने का, क्योंकि नियमों के अंतर्गत भी कोई प्रावधान नहीं है, तो उसको किसी भी प्रकार की राहत नियमों के कानूनों के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है। जिन लोगों के सही हैं उनको राहत 100% दिया जाएगा, उनके नोटिस भी निरस्त होंगे। ओवरनाइट डिमोलिशन कहीं नहीं हो रहा है। ओवरनाइट डिमोलिशन करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू भी नहीं करी गई है। बहुत लंबे समय से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि नालों पर जगह जगह अतिक्रमण करके लोगों ने बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं और वर्तमान तक भी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ जगह पे इन नालों की, नदियों की, नहरों की जमीन को स्टैम्प पेपर में बिक्री करने की घटनाएं भी आ रही हैं। इस सिचुएशन जो है हल्द्वानी के भीतर खड़ी हो रही है और राजनीति भी इसको लेकर के गरमा रही है, तो होगा क्या असल में? क्या इनको तोड़ने की तैयारी है या अभी आप सर्वे के स्तर पर हैं? किस स्तर पर हो रहा है? मतलब लोग कह रहे हैं कि रातों रात नोटिस दे दिए गए, क्या कोई प्रक्रिया अपनाई गई है इस नोटिस देने से पहले? ये रक्सिया, कलसिया नाला और देवखड़ी के अंतर्गत जो 3 नाले मिलकर फिर आगे देवखड़ी नाला बनता है, ये इसके अलावा जो धुआंढूंगा में जो नाला बहता है, काफ़ी सारे नालों का पिछली बार के मानसून में जो इश्यूज आए थे उनको देखते हुए एक सर्वे टेकअप किया गया था। जुलाई 2024 में ये एक कमेटी बनी थी तहसील हल्द्वानी के, हल्द्वानी नगर क्षेत्र अंतर्गत जो पुराने नाले हैं उनको सर्वे करने के लिए, उनको रेवेन्यू मैप के आधार पर, बंदोबस्ती मैप और उसके बाद के जो मैप वर्तमान में भी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके आधार पर मौके पर वेरीफाई कराने का काम किया गया। उसके लिए जीपीएस सर्वे भी हुआ। जीपीएस सर्वे के बाद एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई गई जो संभावित अतिक्रमण है, उनको प्रारंभिक नोटिस सर्व किए गए ताकि वो लोग अपना पक्ष रख सकें। तो इसमें बीच में कुछ प्रभावित लोगों ने मुझसे आकर मुलाकात भी की थी और काफ़ी सारे उनके आपत्तियां थी, इश्यूज थे। तो हमने उनको यही समझाया था, अपनी तरफ से ये उनको आश्वस्त किया था कि ओवरनाइट डिमोलिशन कहीं नहीं हो रहा है। ओवरनाइट डिमोलिशन करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू भी नहीं करी गई है। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि जो हल्द्वानी का इंटरनल सड़कों का जो ड्रेनेज है वो ठीक करा जाए। पुराने जो हमारे नदी नाले हमारे नक्शों में अंकित हैं, राजस्व मैप्स में अंकित हैं, या जो नगर निगम के पास जो अभिलेख हैं उसमें नाले के रूप में अंकित हैं, वो सरकारी ज़मीन के रूप में अंकित हैं, उनको चिन्हित कराया जाए। क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि नालों पर जगह जगह अतिक्रमण करके लोगों ने बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं और वर्तमान तक भी वो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। कुछ जगह पे इन नालों की, नदियों की, नहरों की ज़मीन को स्टैम्प पेपर में बिक्री करने की घटनाएं भी आ रही हैं। तो ये पूरे इश्यूज़ को एक सिरे से वेरीफाई करने के लिए और इसमें जो गलत है उस पर एक्शन लेने के लिए नियमानुसार ये सर्वे टेकअप किया गया। वर्तमान में नोटिस पर आपत्ति इनवाइट करी जा रही हैं। उन आपत्तियों को फिर कंपाइल करेगा विभाग, कंपाइल करके कैटेगराइज करेगा। उसके बाद इनका फील्ड वेरिफिकेशन होगा। उसमें जिन लोगों के अभिलेख सही पाए जाएंगे, जैसे कुछ लोगों को पट्टे आवंटित हैं, किसी व्यक्ति का फ्री होल्ड हुआ है, किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, नक्शे से मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रीसर्वे भी होगा और जो सही पाया जाएगा उसके नोटिस निरस्त होंगे। जो गलत पाए जाएंगे उन पर विधिक कार्रवाई होगी। साथ में एक और बात निकल कर आई थी जो स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोगों ने बैठक करी, क्योंकि ड्रेनेज प्लान हल्द्वानी का बनना है और यूयूएसडीए के अंतर्गत जो परियोजना चल रही है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत भी होना है, उसमें भी ये बड़े नालों को टेकअप किया जाना है। तो इसके लिए एक दीर्घकालिक रणनीति भी बनाए जाने की बात आई और कुछ लोगों ने इसमें द्वितीय विकल्प, तृतीय विकल्प इत्यादि चिन्हित किए जाने के लिए भी अपना पक्ष रखा। और लोगों ने कहा कि बहुत लंबे समय से जिन लोगों के घर बने हैं वहाँ पर कोई द्वितीय विकल्प या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो इन सारे विकल्पों पर जब सर्वे हो जाएगा और तकनीकी रूप से कहाँ पर ये बेहतर है, ये चीज़ें वेरीफाई कर ली जाएंगी और फाइनली सारे विकल्प हमारे सामने होंगे और जो लोग सही हैं उनको हटाते हुए जो जिन्होंने भी नाले की और नदियों की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है वो भी एक बार जो है सूची अंतिम कर दी जाएगी। उसके बाद इसमें डिमोलिशन संबंधी निर्णय लिया जाएगा, द्वितीय विकल्प के बारे में भी उसी वक्त निर्णय लिया जाएगा और साथ में जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा इन सभी नालों के ड्रेनेज को ठीक करने के लिए, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उसी पर कार्रवाई करें। लेकिन जो क्लियर केस ऑफ इंक्रोचमेंट है या क्लियर केस ऑफ ब्लॉकेज है नाले के अंदर, उसको किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने का, क्योंकि नियमों के अंतर्गत भी कोई प्रावधान नहीं है,
तो उसको किसी भी प्रकार की राहत नियमों के कानूनों के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है। जिन लोगों के सही हैं उनको राहत 100% दिया जाएगा, उनके नोटिस भी निरस्त होंगे और द्वितीय तृतीय विकल्पों का वेरिफिकेशन भी होगा, उनमें भी हम लोग सूटेबल विकल्प को चिन्हित करेंगे।